नहीं लंगो। तेरा बलदा हमने ले लिया भज्जी, हमने अब तो माफ कर दे हमें। अरे बुद्धि चल गई का तुम दोनों की? जब लात घुसा मुंह पे बाजे तो बलदो भी तो नहीं लंगो। आगे इन दोनों ने यहाँ पे लेके ले लिया हमने बलदो सिर्फ भज्जी लेगा भज्जी। मेरे दोस्त धनुआ सब पे से भरोसा उठ गया रे, सब पे से भरोसा उठ गया। बता अपने ही जान के दुश्मन बने बैठे। मैं तो सोचा पूनम मेरी जान है, मेरी जिगर की छल्लो है, पर मुंह न पता मेरा संग ऐसा कर देगी। तू ही बता धनुआ मैंने पूनम के लिए का न करा, फिर भी यार मेरे संग ऐसा करा। मोको याद है ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि यू मेरे संग ऐसा करेगी। छोड़ भज्जी अब इन बातन ने। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? मानूं मैंने गलती करी पर वह गलती की माफी भी तो मांगी आते, या के हाथ जोड़े या के पैरों में गिर गो जाके फिर भी यार माफ न करो मैं। यूं नवाब जाति जब माफ करती हमको जब या की सरदन ने मान लेता मैं छितवा दिया मैं खामों का कालिया के हाथन पे। वो तो भगवान को शुक्र है कालिया के पास डंडा वंडा था, अगर वागे पास डंडा वंडा होता तो मेरी खोपड़ी फाड़ देता वो। अब छोड़ भज्जी, क्यों सोच रहा हूँ बातन ने तू? धनुआ अब भज्जी किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करेगा। भज्जी ने देख भी लिया और आजमा भी लिया लड़की कैसी होती है। लड़कियां लड़कों की जान की दुश्मन होती है धनुआ। अब भज्जी की लाइफ में ना रहेगी लड़की और ना रहेंगी लड़की की शर्तें। धनुआ इन दोनों लड़कियों से कह दे चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। भज्जी किसी भी लड़की की शक्ल देखना नहीं चाहता। भज्जी मैं मानू या मैं पूनम की गलती है या कोई ऐसी शर्तें ना देनी चाहिए तो को, पर या के संग ऐसा मत कर तू, इतनी बड़ी सजा मत दया को तू। सजा सब्बू सजा का मतलब तो तेरे को जब पता चलता सब्बू जब रोड पे तेरी छाती पे लात घुसा बाज रहे होते। मोते पूछ तू का बीतरी मुंह पे जब कालिया रोड पे मेरी छाती पे लात घुसा बजा रखा हो। सजा तो मुंह को मिली है या की शर्तन न मान के ना मैं या की बेहुदा शर्तन न मानता और ना आज कालिया मुंह पे खाम खा के बजा तो पता कितनी बेइज्जती हुई है मेरी रोड पे आज। जो कालिया 5-6 सालन से मुझे पीटने के सपने देखता आ रहा वो यहाँ ने पूरा करवा दिया। या की बजाते झुग्गों में आज या की बजाते मोते पूछ तू मुंह पे का बीतरी जब वो कालिया दांतन ने दिखा के मेरी दाढ़ घूसा बजा रहा और मैं कुछ भी न कर पा रहा। कौन की बजाते या की शर्तन की बजाते माननी पड़ेंगी या की 3 शर्तें। धनुआ या तो कह रहा तू यू चुपचाप मेरी नजरन के सामने पे चली जा रही है। मेरी नजरन के सामने जब तक दिखेगी ना तो मेरा खून खौलता रहेगा। भाई नहीं यहाँ पे जल्दी। बुरो मत मानिए पूनम और सब्बू, तुम्हारे लिए अच्छो हुई है तुम यहाँ से चली जाओ। अभी भज्जी बहुत गुस्सा में। गईया भी ना गई दोनों? हाँ जा रही हैं। हाँ जल्दी निकाल दिन दोनों ने यहाँ पे। अब बस तो पे भरोसा रहे हो धनुआ, काई लड़की वड़की पे भरोसा नहीं है भज्जी है। मुझे माफ कर दे भज्जी, मैं मानती हूँ मेरी शर्तों की वजह से तुझ पे खामखा बाजा है आज। धनुआ या की आवाज भी ना आनी चाहिए मेरे कानन में। अरे माफ कर दे यार, मैं गलती मान तो रही हूँ अपनी। मेरा एक काम कर धनुआ, तू यूं तो दोनों यहाँ पे जाएंगी ना तो ऐसा कर एक आंखन की पट्टी और रुई लिया थोड़ी मेरे को कानन में और सुनिए। जब तक या की आवाज मेरे कानन में आती रहेगी ना तो मेरा दम सा घुटता रहेगा। जल्दी जा रुड़ लेके आ कानन में और संग में। और बच्चे अब कैसी हालत है तेरी? ए डॉक्टर साहब मजा ले रहे हो तुम अब भी हैं? मेरी गांड फटी पड़ी है और यूं कह रहे हो तुम कैसी हालत है अभी तेरी? तेरी रिपोर्ट आई है ना आई? का नुकसान हुआ मेरे शरीर में? अरे बेटे वही बताने आया था मैं। तो फिर बताओ क्यों दुख रहा मेरा शरीर इतना? बेटा तेरी छाती की एक हड्डी टूट गई है और तेरी गांड में मोच है बेटा। गांड में मोच है? हाँ बेटा। ए डॉक्टर साहब तुम यूं तो देख लो बगल में लड़की खड़ी है, तुम का बता रहे हो मेरे को? अरे बेटे मैं वही चीज बता रहा हूँ जो चीज रिपोर्ट में आई है। तो रिपोर्ट में यू आई है गांड में मोच आ गई है मेरे? अगर ऐसा आया भी होता या बात थोड़ी बाद में भी बता देते। इन्हें जाने के बाद के अभी बताना जरूरी है? एक तो मेरी वैसी बीच चौराहे पे बेइज्जती है गई आज और तुम और बेइज्जती कर रहे हो इनके सामने दोबारा। के आ गई तेरी गांड में मोच। चल बेटा गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे मेरे को। अभी बेटा तेरे शरीर की थोड़ी सी और जांच होगी तो तेरे को दूसरे कमरे में ले जाना पड़ेगा। हाँ दूसरे कमरे में ले चला, पर इन लड़कियों से दूर कर दो मेरे को। यू मेरे बगल में न खड़ी रहनी चाहिए। इनकी बजाती आज मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हूँ। बस मेरा दोस्त रहना चाहिए मेरे बगल में, ठीक है? ठीक है बेटा ठीक है। जब कालिया बॉस को पता चला भज्जी मेरी नजरों के सामने खड़ा है तो कालिया बॉस के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कालिया बॉस का गुस्सा चरम सीमाओं पर था। बॉस ने अंदाजा लगा लिया जो मैंने आज 2 काजू 2 बादाम 2 पिस्ता खाए हैं उनकी ताकत अभी भी मेरे शरीर के अंदर है। यही मौका है भज्जी से बदला लेने का। तो कालिया बॉस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। कालिया बॉस सीधा भज्जी के सामने छाती चौड़ा कर खड़े हो गए। फिर भज्जी कालिया बॉस की तरफ गुस्से में देखता है और कालिया बॉस भी फिर भज्जी की तरफ दुगने गुस्से में देखते हैं, क्योंकि कालिया बॉस ने पिस्ता बादाम मुनक्खा छुआरे खाए हुए थे। कालिया बॉस को पता था आज मैं भज्जी को चुटकी में हरा सकता हूँ। चुटकी में थूत छे सकता हूँ मैं इसकी।
और भज्जी को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरी थूत छिदने वाली है, वो भी कालिया के हाथों। भज्जी कालिया बॉस की आंखों में देख रहा था और कालिया बॉस भज्जी की आंखों में देख रहे थे। मानो समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत पड़ गई हों और हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया हो, ऐसा माहौल था उस टाइम जब कालिया बॉस और भज्जी आमने सामने खड़े थे। भज्जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। वो सोच रहा था हर बार की तरह मैं कालिया को धूल चटा दूंगा। और कालिया बॉस के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था। ए काय को पहेली सिन्ने सुलझा रहा है, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, आगे भी बताएगा का हुआ का ना हुआ। के समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है गई, हवाओं ने अपना रास्ता बदल दिया, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, यूं ना बता रहा कि काली और भज्जी के बीच में हुआ का। अरे बताता रहूं पर तू सुन कहां रहा मेरी बात है। सुनाई दो तेरी बात ने 10 मिनट से बात ने बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, डायरेक्ट ना बता रहा कि भज्जी और कालिया के बीच में का हुआ का ना हुआ, कौन पिटो कौन ना पिटो। के हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया ना वाने अपना रास्ता बदल लिया। कहो कालिया खा के पिस्ता मुनक्खा बादाम छुआरे, चाहे कितनो भी तेरा बॉस बादाम मुनक्खा छुआरे खा ले पर भज्जिया कभी ना पीट सके। बादाम मुनक्खा छुआरे का अगर ये सलाजीत भी खा के पहुंचवाना वागे नहीं तो वो 2 थप्पड़ में ढेर कर देगा यार। मैंने देखी थोड़ी है तेरे बॉस और भज्जी की लड़ाई मुश्किल से 5 सेकंड ना चले। के हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया और समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है गई, ऐसे बता रहा हूँ बात ने जैसे आने वाली थूत छेद दी हो। अरे हाँ छेद थूत भज्जी की कालिया बॉस ने। भज्जी की थूत ही का उसका पूरा शरीर तोड़ दिया है मेरे बॉस कालिया ने। इतनी पिटाई करी है भज्जी की, इतनी पिटाई करी है भज्जी की, आखिरकार वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बलदा लेना चाहिए तो कालिया बॉस की तरह लेना चाहिए। तुम्हारी तरह कालिया बॉस हर रोज प्लानिंग नहीं बनाते भज्जी को पीटने की। कालिया बॉस ने 1 साल में 1 बार प्लानिंग बनाई है, 1 बार टारगेट रखा था भज्जी को पीटने का और वो सक्सेस रहा, सक्सेस, मिशन सक्सेसफुली। और इसी मेहनत, इसी जज्बा और इसी लगन की वजह से आज भज्जी हॉस्पिटल में है। तुम तो हफ्ता में हर रोज भज्जी पीटने की प्लानिंग बनावे और पहुंच भी जावे वागे नहीं, तुम्हारी भज्जी उल्टी थूत छेद देवे। पर कालिया बॉस 1-2 बार पिटे थे भज्जी के हाथों से, सिर्फ 1-2 बार। फिर कालिया बॉस ने सोच लिया अब भज्जी से सिर्फ 1 साल में 1 बार ही बलदा लेना है। और अब कालिया बॉस ने भज्जी से ऐसा बलदा लिया है, ऐसा बलदा लिया है, अब भज्जी हॉस्पिटल में अपनी सांसें गिन रहा है। कालिया बॉस ने भज्जी को जिंदा छोड़कर उस पर रहम किया है, रहम समझे छपरी और गंजे, ताकि भज्जी तुम जैसे टुच्चे मुच्चे गुंडों को कालिया बॉस का किस्सा सुना सके, किस्सा। कालिया बॉस तो भज्जी को जान से ही मारने वाले थे पर मैंने मना कर दिया, ताकि भज्जी तुम जैसे गुंडों को बता सके कि एक कालिया नाम का भी गुंडा हुआ करता था जिसने मेरी बुरी तरह से थूत छेड़ी। समझे छपरी और गंजे, जो काम तुम नहीं कर सके वो कालिया बॉस ने कर दिया। जो तुम 6-7 सालों से भज्जी को पीटने के सपने सजा रहे थे वो आज कालिया बॉस ने पूरे किए हैं, कालिया बॉस ने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन छपरे, अब मैं कालिया नहीं रहा, अब मैं हूँ 2.0 कालिया 2.0। जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक लड़के को धूल चटा सकता है, उसकी हड्डी पसली तोड़ सकता है, उसे हॉस्पिटल में भेज सकता है, तो वो सोचो कितना खतरनाक होगा। तो फिर तू अब छपरी यहीं से अंदाजा लगा सकता है इस दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर लड़का कौन है। कालिया है, कालिया। तेने सच में भज्जी पीटा है बीच चौराहे पर, वो भी लोगों के सामने। मैंने भज्जी पर इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई, आखिरकार भज्जी मुझसे रहम की भीख मांगने लगा। अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया का मुकाबला कर सके। इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक गुंडा कालिया है, कालिया। जो भज्जी को घुटनों पे ला सकता है तो सोचो वो किसको घुटनों पे नहीं ला सकता। तो छपरी अब मेरी बात कान खोल के सुन, आज से तू जितनी भी चोरी डकैती करेगा, जितना भी पैसा चुराएगा, उसमें से 50% पैसा मेरा होगा, मेरा। और हाँ, अगर तूने 50% हिस्सा देने से इनकार किया तो कालिया तेरे को जमीन में गाड़ देगा। जो भज्जी को घुटनों पे ला सकता है तो टुच्चे मुच्चे आदमियों को तो यूं ही जमीन में गाड़ देगा कालिया। छपरी बॉस अभी तुम यहाँ ते कुछ मत बोलो, अभी हमारी यही में भलाई है, चुपचाप चल रहे हैं यहाँ से। पहले हमें यूं जाकर देखना पड़ेगा भज्जिया ने सच में पीटा हो या यूं खामखा की गोली दे रहे हो हमें। चलो हॉस्पिटल में चल रहे हैं, पहले भज्जिया देखने। जब याते बोलिए तुम कुछ। हाँ सही कह रहे हो, तो बिल्कुल पहले भज्जिया देखने चल रहे हैं हॉस्पिटल में, या ना सच में भज्जी पे मार लगाइए। आजा, अभी कोई फायदा ना जाते घुटने को। एक गंजे यहाँ में मेरा नाम को नेकात भय बनो या ना बनो, क्या खाम खाते नहीं इतना ड्रामा करो। या को मुंह पे नेकात विश्वास हुआ है कि यार सच में भज्जी पीटा हुआ है। विश्वास तो है बॉस, यही मारे तुम ते कुछ ना बोलो। यूं वो लगे पहले भज्जी देखने गए हो क्या यानी सच में मार लगाई है भज्जी पे, और भज्जी सच में हॉस्पिटल में होगा, फिर याकू पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ यानी सच में मार लगाई है भज्जी पे। फिर डरा करेगा तुम ते, फिर सोचेगा यू जो भज्जी पीट सके वो तो फिर वो चुटकी में पीट सके। हाँ सही बोल रहा हो तो बिल्कुल। अब क्या करूं सबों में। अब मुआ का पता क्या करेगी तू वह भज्जी को बिना शर्त के माफ कर देती तो काहे जाता। वो बेचारे तेरे हाथ जोड़ रो, तेरे पैरों में पड़ रो, तेरे सामने रो रो गिड़गिड़ा रो, पर तेने माफ ही ना करो। तो को तो 3 शर्त देनी, वाको पिटवा दिया बेचारा वो। अब सब मेरे को पछतावा है रो कि मैंने वाको शर्त देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा ना करना चाहिए मुझको वाके संग। अब पछताने ते का होगा, अब तो तेने जो गलती करनी वो तो कर दी। अब तो भज्जी तोते इतना नाराज है, वो तो तेरी शकल देखना ना चाहे। देखना रही तो हॉस्पिटल में कैसी कैसी बात कर रहा वो, कि लड़की मतलबी होती हैं, लड़कियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लड़की धोखेबाज होती हैं। वो अब तू ही कुछ कर सकती है। भज्जी मेरी बात को तो मानेगा ना, वो तो मेरी शकल देखना भी नहीं चाहता। तू ही कुछ कर सको। अब मैं क्या करूं, मोते भी तो ना बोल रहा वो भज्जी। एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया। ऐसा ना करें जो 2 लोग भज्जी पे माल लगा के गए कहा, उनके हाथ पैर ने तोड़वा के भज्जी के सामने खड़ो कर दे में,
ले भज्जी, इन दोनों ने मार लगाई ना तो पे देख, हमने हाथ पैर तोड़कर तेरे सामने खड़े कर दिए। यू तेरा बलदा हमने ले लिया भज्जी, हमने ले लिया। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने तेरे पर मार लगाई थी वो तेरी आंखों के सामने खड़े हैं। उन दोनों ने पकड़ के और उनके हाथ पैर ने तोड़ के भज्जी के सामने खड़ा कर देंगे। उनके हाथ पैर टूटे हुए देख के भज्जी बहुत खुश होएगा, तब माफ कर सके भज्जी तो को। बता कैसा लगा मेरा आइडिया? वो बात तो तेरी ठीक है, पर हम उनको पकड़ेंगे कैसे और उनमें मार कैसे लगाएंगे? वो सब तो तू मुंह पे छोड़ दे। धीरू भैया, साका भैया, इधर आओ। धीरू भैया, साका भैया, सुनी ना है तुमने? इधर आओ जल्दी। हाँ मैम बताइए। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है मैम? जब मैं बाजार से घर की तरफ आ रही थी तो दो लड़के गंदी नजरों से देख रहे थे मेरी तरफ, गंदी नजरों से। इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मैम को गंदी नजरों से देख सके? बस आप मेरे को उन दोनों का चेहरा दिखा दो, मैं उन दोनों की आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा, गोटी। इतनी जुर्रत उन दोनों की? मैं तुमको उन दोनों का चेहरा तो दिखा दूंगी, पर तुमको उनकी आंखें नहीं निकालनी है। तुम्हें बस इतना करना है, उन दोनों के हाथ पैर तोड़कर मेरे हवाले कर दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैंने यूं बात पापन को बता दी तो तुम्हें तो पता है पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, वो दोनों इस दुनिया के किसी भी कोने में छुपे बैठे हों। तुम्हें उन दोनों को ढूंढकर उनके हाथ पैर तोड़कर मेरे हवाले करना है। बाकी मैं देख लूंगी उनके साथ क्या करना है क्या नहीं। समझे तुम दोनों? जी मैम समझ गए। तो मैं उन दोनों का फोटो अभी तुम्हारे पास भेजती हूँ और वो 2-3 घंटों में मेरे कदमों के नीचे होने चाहिए, समझे? ठीक है मैम। आशा का जल्दी वो दोनों पाताल में भी जाकर दबक जाए ना, हम उन्हें चुटकी में ढूंढकर निकाल लाएंगे। हम उन्हें बताते हैं मैम को गंदी नजरों से देखने का अंजाम क्या होता है। अब इन्हें पापन को इतना डर है, ये मुश्किल से 2-3 घंटा लगाएंगे उन्हें ढूंढने में। 2-3 घंटा में वो दोनों मेरे नीचे होंगे, देख लियो। फिर हम उन्हें भज्जी के पास ले चलेंगे, उन पर माफी मंगवाएंगे, फिर भज्जी तो माफ कर देगा। सही है ना मेरा आइडिया? हाँ सही है। बेटा टांग में बस थोड़ी सी चोट है, मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। और मैं पूरा परफेक्ट कब तक हो जाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता है। देख रहे हो धनु, लड़की के चक्कर में हमें का झेलना पड़े। अगर मेरी लाइफ में पूनम ना होती, पूनम का अगर कोई भी लड़की मेरी लाइफ में ना होती, ना वो मोको ऐसी शर्तें देती और ना मैं वह कालिया के हाथों तक पिटता। आज तक भज्जी अपने माँ बापों के अलावा किसी के सामने नहीं झुका है, पर वह पूनम की वजह से कालिया और वह गंजे के सामने झुकना पड़ेगा मोको। तू समझ रहा हो कितनी बदनामी वाली बात है मेरी, कितनी नाक कट गई है मेरी? हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो यही मारे आज मैं कह रहा हूँ धनुआ तोते, लड़की का चक्कर छोड़ दे। बेकार है सास की लड़की ने तो कभी जिंदगी में लाना ही ना चाहिए। हाँ सही कह रहा हो, तू सही कह रहा हो। मैं भी अब सबों से बात ना करे करूंगा, अगर वाने भी मोको ऐसी शर्तें दे दी तो वो भी मोको छितवा देगी काहे दिन। ए वाह, कालिया ने तो सच में पिटाई कर दी दिख है भज्जी की। यूं तो सच में ही हॉस्पिटल में पड़ो है। हाँ बेटा कोई दिक्कत? इन्हें कोई दिक्कत ना, मुंह लगाइए, मुंह से मिलने आए दिखे। लइयो धनुआ मेरी बंदूक से लेकर के। वो पहले ही पता ही मेरी ऐसी हालत देख के यूं भी मुंह से बल्दा लेने आएगा। ला बंदूक से ला मेरे लेकर के। अभी लाऊं लेकर के, इनकी भी टांगन पे ही गोली मारी हो जो आखिरकार यूं भी तेरी बगल में लौट जाए के बिस्तर पे। ए यार भज्जी, मैं कोई बल्दा लेने ना आया हूँ, मोको तो जुकाम है। अच्छी जुकाम है मोको, यही मारे मैं दवाई लेने आया हूँ। मैं तो बल्दा लेने का ही आऊंगा। और ये गंजे भी जुकाम है तो यही मारे हम दोनों जुकाम की गोली लेने आए हॉस्पिटल में। छी देखा, हम दोनों ने जुकाम की गोली लेने आए हम डॉक्टर साहब ने। तू पता ना क्या सोच रहा है, ऐसा गलत मत सोचा। हम तो बल्दा लेने का ही आएंगे। चल भैया गंजे, यू तो भज्जी कुछ और समझ रहा हो, हम तो और कहीं से ले लेंगे दवाई। आजा भैया। इन्हें कहीं जुकाम ना है ये मोटे बल्दा ही लेने आए। बंदूक के मारे सारे इनके गला फट गई तो यही मारे लेकर गए चुपचाप। यू भी सोच रहा होगा भज्जी तो टूटा टाटा पर रही है, तो मैं भी अपने हाथ साफ कर भज्जी पे जाके। ए बॉस, तुम तो यूं डर के भाग आए भज्जी ते हॉस्पिटल में थे। सही करो मैंने जो हम डर के भाग आए। देखना ना क्या करो, भज्जी धनुआते लइयो बंदूक लेकर के। अगर हम थोड़ी देर और वह भज्जी के सामने खड़े रहते ना तो वो कालिया का गुस्सा हम दोनों पर उतार देता। अब 1-2 हफ्ता भज्जी की नजरों से दूर रहियो। अब भज्जी ते का मुंह तो लगा, अब कालिया से भी दूर रहना पड़ेगा हमें। जो भज्जी को पीट सके वहां के सामने तो हम कुछ ना आए। हाँ सही बोल रहे हो बॉस, सही बोल रहे हो तुम। आजा, अब कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा हमें। कालिया बॉस, तुम नसीब वाले हो जो तुम सही टाइम पे सही जगह खड़े। अगर तुम कल भज्जी के पास ना खड़े हुए होते ना तो तुम भज्जी पे कभी ना बजा पाते। हाँ वो तो नसीब सही है तुम्हारा जो भज्जी की गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे सामने भज्जी को शर्तें बताई और तुमने भज्जी की गर्लफ्रेंड की शर्तें को अच्छे इस्तेमाल करो। भज्जी भी यूं सोच रहा होगा इन्हें भी यही टाइम पे आना हो, यूं खाम मुंह पे बजा के चले गए और मैं कुछ ना कर पाया। हाँ बात तो सही बोल रहा तू।
जो मैं 5-6 सालों से भज्जी ये पीटने को सपनों देखता आ रहा हूँ ना, वो कल पूरा हैगा। कौन की वजह से? भज्जी की सेटिंग की वजह से। यही बात है तो मैं तो जिंदगी भर से कहता आ रहा हूँ गंजे, कभी भी गर्लफ्रेंड मत बनाइयो। अगर तेने गलती से भी गर्लफ्रेंड बना ली ना, कुछ दिनों बाद तू वाकई प्यार में इतना पागल है जाएगा, इतना पागल है जाएगा, फिर वो तो जो कुछ कहेगी तू वही काम करेगा। देख रहा भज्जी कैसे गिड़गिड़ा रहा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। कि माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दे, गलती है गई, माफ कर दे, तू जो कुछ कहेगी मैं वो करूंगा, तू बोल तो सही, मैं क्या करूँ, मैं वो करूंगा। और वाकी गर्लफ्रेंड ने ऐसी शर्तें बता दी, वाकी थूत छितवा दी। बेचारा मुंह देखता रहेगा हमारा। यही है ना वो दोनों? हाँ यही है। कौन हो तुम और तुम्हारी मेरे अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी इस बात से वाकिफ नहीं हो कि मेरे अड्डे पर आने का अंजाम क्या होता है, और तू भी अभी इस बात से वाकिफ नहीं है हम कौन है और किस लिए यहाँ पर आए हैं। एक बात कान खोल कर सुनो लड़को, कालिया के अड्डे पर आज तक जो भी आया है वो सही सलामत वापस नहीं गया। सही सलामत वापस तो तू भी नहीं जाएगा यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने हमारी मैम की तरफ गंदी नजरों से देखकर। का गलती कर दी है मैंने? हमारी मैम की तरफ गंदी नजरों से देखकर। बुद्धि चल गई है क्या तेरी? हमने तो आज तक कई लड़की की तरफ गंदी नजरों से देखो ही ना है। हम तो कई लड़की की पर्स की तरफ गंदी नजरों से देखेंगे या बाकी चैन की तरफ गंदी नजरों से देखेंगे, पर लड़की की तरफ गंदी नजरों से आज तक नहीं देखा कालिया ने। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना। यही है क्या मैम दोनों? हाँ यही है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कई लड़की की तरफ गंदी नजर देना देखो है। हाँ यूं काम मजा रहा है हम पे। सच बोल रहे हैं हम दोनों, हमने कोई लड़की वड़की न छेड़ी है। हाँ तुम दोनों अब जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब इन्हें मैं देख लूंगी। ठीक है मैम। हम तुमको कितनी बार बतावे, हमने कई लड़की की तरफ गंदी नजर से ना देखो। तो हम कब कह रहे हैं तेने कई लड़की की तरफ गंदी नजर से देखो है? इतनी जल्दी भूल गए हमको? तुमने पूनम के बॉयफ्रेंड पर बजाकर अच्छा नहीं किया। अब गर्लफ्रेंड कब से बलदो लेने लगी? अच्छा या मार बजवाया तुमने हम पे? हाँ इसीलिए बजवाया है। अब चुपचाप खड़े होकर हमारे साथ चलो, नहीं तो जो बची कुछ हड्डी पसली है ना उन्हें भी तोड़वा दूंगी। सुनी? हाँ ठीक है चल रहे हैं। कहाँ चलना है हमें? आ जाओ अब जल्दी। उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुंह पे बजा के। या बात को पछतावा उन्हें जल्दी कराऊंगा मैं। मांगो माफी जल्दी। यार भज्जी माफ कर दे हमें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो पे बजा के। यू जो तेरी गर्लफ्रेंड है का पता ना कौन बुला के बजवा रही है हम पे। माफ कर दे यार भज्जी। अब तो खुश है भज्जी तू, जिन्होंने तेरे पर बजाया था हमने इनकी हड्डी पसली तोड़वा दी। तेरा बलदा हमने ले लिया भज्जी, हमने अब तो माफ कर दे हमें। अरे बुद्धि चल गई का तुम दोनों की? जब लात घुसा मुंह पे बाजे हैं तो बलदो भी तो मैं ही लूंगा। आगे इन दोनों ने यहाँ पे लेके ले लिया, हमसे बलदो ले तो लिया, अब तू बलदो लेकर क्या करेगा हमसे? हिसाब बराबर हुआ। हमने तो पे बजा दिया और तेरी गर्लफ्रेंड ने हम पे बजवा दिया। हिसाब बराबर? कोई हिसाब बराबर नहीं होगा। जब तक भज्जी अपने हाथों से तुम्हारी हड्डी पसली नहीं तोड़ेगा तब तक भज्जी शांत नहीं बैठेगा, तब तक कोई बलदा पूरा नहीं होगा। और हाँ तुम दोनों ज्यादा सुतेमन मत बनो। तुम क्या सोच रही तुम इन दोनों पे बजा दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा भज्जी तुमको। दोगली तू तो जान से मरवा देगी कादिर मो को। ले लिया इन दोनों ने भज्जी का बलदा, अब माफ कर देगा भज्जी इनको। भज्जी बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा किसी लड़की को। अब इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, थूत छितवा दी, हाथ जुड़वा लिए, पैर पुजवा लिए और पता ना क्या करवाती। कर दे